लूजर, गर्लफ्रेंड, यादें, हैंकॉक, ये डीनो जेम्स के कुछ ट्रैक्स के एग्जाम्पल है। और ऐसे ही कुछ और ट्रैक्स भी है डीनो जेम्स के, जिसकी वजह से डीनो जेम्स को डीएचएच में एक बहुत ही यूनिक रैपर या फिर एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी मिली है। जब बात आती है स्टोरी टेलिंग की या फिर मोटिवेशन की, तो शायद ही कोई रैपर होगा डीएचएच में जो डीनो जेम्स को इन चीजों में सरपास कर सकता है। सो डीनो जेम्स ने अपने करियर की स्टार्ट ही स्टोरी टेलिंग या फिर अपने यूनिक फ्लो वाले ट्रैक से की थी। और इसकी वजह से डीनो जेम्स को पास्ट में क्वेश्चन भी किया गया था कि क्या वो डिफरेंट जॉनरा या फिर क्या वो प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक या फिर रैप सॉन्ग बना सकते हैं। डीनो जेम्स ने वो ट्रैक भी बनाया। यहां तक कि लास्ट ईयर जब डीनो जेम्स ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया, तो डीनो जेम्स ने अपने स्ट्रेंथ से हट के वर्सेटाइल ट्रैक निकाले और ये प्रूव किया कि वो वर्सेटाइल गाने भी बना सकते हैं, डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट फ्लो, डिफरेंट थीम के गाने भी बना सकते हैं। ये जो एल्बम था, दिस एल्बम वाज क्वाइट गुड, बट डीनो जेम्स की जो फैन बेस बनी है, ही हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स इन हिज यूट्यूब चैनल, और उनके जो हार्डकोर फैंस हैं, उनके जो ऐसे लोग जो उनको डे वन से फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं विंटेज डीनो जेम्स की डिमांड कर रहे थे। एंड फाइनली डीनो जेम्स ने अपने फैंस की सुन ली एंड ही हैज ड्रॉप्ड अ ट्रैक जिसमें हमें पुरानी विंटेज डीनो जेम्स वाइब देखने को मिली है। वही पुरानी स्टोरी टेलिंग, वही पुराना डीनो जेम्स का फ्लो। ट्रैक का नाम है बॉयफ्रेंड पार्ट 1। It's really not your fault, तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all। मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों। ओके, सो डीएचएच में अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ था और अचानक से बहुत सारे आर्टिस्ट ने ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। अभी कर्मा ने ट्रैक ड्रॉप किया है, डीनो जेम्स ने, सिद्धू मूसेवाला का ट्रैक आया है, इवन सीधे मौत ने कल ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। तो मैंने तुम लोग से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कर्मा के ट्रैक या फिर डीनो जेम्स के ट्रैक में कौन सा ट्रैक को मैं पहले रिव्यू करूं, ठीक है। और इतना ज्यादा क्लोज कॉल था ना, लगभग सेम परसेंटेज में वोट मिले थे, बट थोड़ा सा जो नंबर था वो डीनो जेम्स का ज्यादा था, इसलिए मैं डीनो जेम्स के गाने को पहले रिव्यू कर रहा हूं। और कृष्णा बोल रहा हूं मैं, कर्मा का जो गाना है, ठीक है, वो तुम लोगों को कल देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। ओके, सो इस वीडियो में हम डीनो जेम्स के अवेटेड ट्रैक बॉयफ्रेंड पार्ट 1 को रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। पुराने डीनो जेम्स वापस आ चुके हैं, वही अगेन हमें स्टोरी टेलिंग देखने को मिलने वाला है, रोलर कोस्टर राइड होगी इमोशन की, काइंड ऑफ तुम लोग इसको एक मिनी मूवी समझ सकते हो। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ट्रैक में क्या चल रहा है, ठीक है, ट्रैक की म्यूजिक कैसी है, ओवरऑल काम कैसा है, म्यूजिक वीडियो कैसा है, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि मुझे ओवरऑल ये ट्रैक कैसा लगा। तो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सही पकड़े हैं, पकड़ के लाता तू खबर है बीबी स्वैग, चोरों को पकड़ू मैं एसीपी पकड़े हार्ड, जैसे देख जेसीबी पकड़ के खिला रहा सबको ये रेसिपी। पकड़ ले बेटा तू वैक, कर दूंगा नक्शे से पार, पकड़ ले बेटा तू मैप, पकड़ के देता मैं स्लैप, पकड़ के खींचू मैं सीधा एक ड्रैग, पकड़ ले मेरा। गाने का नाम है पकड़ ले मेरा स्वैग और आर्टिस्ट है राजा RME। सो भाई की साइड से हमें एक बहुत ही क्रेजी ट्रैक देखने को मिला है। सो इस ट्रैक के जो आर्टिस्ट है राजा मुखर्जी AKA राजा RME, ही इज ए वेल नोन रैपर, entrepreneur, anchor and author. He was recently awarded Best Anchor in India and Most Stylish MC in India by Business World. और ये जो ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक में ये काइंड ऑफ अपने हेटर्स को रिप्लाई कर रहे हैं, उनको आंसर्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रैक है, फन ट्रैक है, म्यूजिक वीडियो मुझे बहुत सही लगा। सो अगर तुम लोग को स्निपेट पसंद आया है ना, एक बार जरूर जाके ये वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर जाके पूरा ट्रैक सुनना और भाई को सपोर्ट करना। लाइक बढ़िया काम कर रखा है भाई ने और बढ़िया ट्रैक का सपोर्ट डिजर्व करता है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना, भाई करना, जाकर ड्रॉप करना। रैपॉर्ट चैनल से आए हो, रैपॉर्ट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। तो अपने साइड से जो भी फीडबैक है, तो लोगों को ट्रैक पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, अगर लगता है भाई के इंप्रूव कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। जाओ कमेंट करो, प्यार दिखाओ, स्ट्रीम करो, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ओके, अब ज्यादा लेट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। पहले हम चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो ट्रैक को लिखा है डीनो जेम्स ने, प्राइमरी आर्टिस्ट है डीनो जेम्स, ब्लूइश म्यूजिक, सेज ऑन द बीट। और सेज ऑन द बीट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। म्यूजिक प्रोड्यूसर है ब्लूइश म्यूजिक, एडिशनल प्रोडक्शन कर रखा है सेज ऑन द बीट ने। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर द बीट। सो मिक्स मास्टर कर रखा है अभिषेक घातक ने। तुम अगर इनको नहीं जानते हो तो इन्होंने कलमकार, इवन कृष्णा, रफ्तार के लिए बहुत सारे ट्रैक मिक्स मास्टर कर रखे हैं। एंड मैनेजमेंट है अर्जुन
शाह। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे रखा है ट्रैक के लिए। सो बॉयफ्रेंड इज अ सॉन्ग वेयर डीनो जेम्स पोर्ट्रेज द इनसिक्योरिटीज एंड toxicity that an individual can go through in a relationship and the trauma that follows if they let themselves fall deep into the dark hole of insecurities, an uncomfortable truth that a lot of people face. Through this song, Dino James has a strong message. If this is what people face, best of both parties to walk away. Toxicity and trauma is never okay. और एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि डीनो जेम्स है वो डेफ जैम इंडिया से साइंड थे, बट इसमें डेफ जैम इंडिया का ही नाम मेंशन नहीं है। तो मे बी ये ट्रैक इंडिपेंडेंटली निकाला हो डीनो जेम्स से या फिर किसी और लेबल के थ्रू निकाला हो, बट डेफ जैम इंडिया से ये नहीं आया है। तो ट्रैक स्टार्ट होता है विद अ सस्पेंस मेलोडी। हमें डीनो जेम्स और उनकी गर्लफ्रेंड देखने को मिलती है उनके साथ, जो कि है बेनाबसा सोनावाला, और शायद ये बिग बॉस में भी आई थी, मैंने इनको कहीं तो देख रखा है पहले। सो ट्रैक जब स्टार्ट होता है तो मुझे थोड़ी सी डीनो जेम्स की एक और ट्रैक जिसका नाम है यादें, उसकी वाइब आती है। मुझे लगता है शायद हमें उस टाइप की थीम कुछ देखने को मिलेगी, ब्रेकअप वाली थीम, ठीक है, जहां पे डीनो जेम्स का ब्रेकअप हो गया है और ऐसा हो गया है। बट इसमें एक ट्विस्ट है जो हमें लास्ट में देखने को मिलता है, और उसके बारे में तो हम अब आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। और अगर तुम स्टार्टिंग एक्ट पे नजर डालो तो जैसा इंट्रो में बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, डीनो जेम्स जो है वो थोड़े से इनसिक्योर लगते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो स्टार्टिंग में फोन लेके निकल जाती है, और जैसे ही निकलती है डीनो जेम्स को ऐसा लगता है कि बहुत शक की नजर से देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कुछ गलत कर रही है, किसी और से बात कर रही है या फिर चीट कर रही है। एंड अगेन ये जो सेम सिचुएशन है ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, तो शक करना और इनसिक्योर होना लोगों के अंदर आ जाता है, और वही चीजें अभी हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगी। और इसके बाद हमें डीनो जेम्स के वोकल्स सुनने को मिलते हैं। वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डू। जैसा तुम लोगों ने सुना, डीनो जेम्स बोल रहे हैं कि वो एक स्मॉल टाउन बॉय है, और उनके लिए उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा क्यूट है या फिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अगेन दिस इज द मेन रीजन, जब अगर तुम्हारा जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, तो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज जो है वो आ ही जाती है कि कहीं वो जो बाकी लोग हैं वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो फोन चला रहा है तो शायद वो किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। वही चीजें हमें यहाँ पे लिरिक्स में सुनने को मिलती है। प्रूफ अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे। एंड अगेन यहाँ पे डीनो जेम्स एक बहुत ही रियल लाइन बोलते हैं कि जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं चेक करता रहता हूँ कि कहीं कोई मेरा मजाक तो नहीं बना रहा, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर है बट शायद मैं इतना सुंदर नहीं हूँ कि हम दोनों एक कपल बन सकते हैं, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे डीनो जेम्स बोल रहे होते हैं, एंड अगेन शायद इससे भी बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। इसके बाद हमें बीट ड्रॉप देखने को मिलता है, एंड अगेन अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें तो डीनो जेम्स का इनसिक्योर नेचर है वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इस पार्ट में। गड़बड़े हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढू उसके कैरेक्टर। डीनो जेम्स ये बोलते कि वो ऐसी सिचुएशन ढूंढते रहते हैं कि कब वो अपनी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ ले कि वो उन पे चीट कर रही है, और यहाँ पे एक चीज है कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। बट डीनो जेम्स जो है वो इनसिक्योर है, वो ढूंढ रहे हैं मौका कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ ले, ठीक है। जब वो उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ नहीं होती है, वो हंसती रहती है, तो उसे देख के डीनो जेम्स को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब डीनो जेम्स अकेले होते हैं तो उन्हें हंसी नहीं आती है, बट वो अकेले खुश रहती है, और इससे डीनो जेम्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर, हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता। और इसके बाद एक लाइन आती है, शायद इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग रिलेट करेंगे जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जब ईगो का प्रॉब्लम आता है ना, ईगो का प्रॉब्लम या फिर कुछ आता है, तो तुम क्या करते हो कि तुम वेट करते हो कि भाई वो मैसेज क्यों नहीं कर रही है, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा। जब उसका मैसेज आता है तो फिर तुम उसे इग्नोर करते हो कि अगर वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, वो मेरे पे 100% अपना एफर्ट नहीं डाल रही है, तो मैं क्यों डालूं, मैं क्यों रिप्लाई करूं। तो ये चीजें होती है। और भाई जब ये लाइन डीनो जेम्स से मारा था ना, तो फिर मुझे लगा कि भाई ये मतलब पुराने डीनो जेम्स जो है वो वापस आ चुके हैं और इस गाने में कुछ तबाही होने वाली है। और इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और हुक पार्ट के पहले जो ब्रिज है जो वर्स और हुक को कनेक्ट करता है वो इतने अच्छे से बिल्ड किया गया है ना। मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा बीट प्रोड्यूसर को, जो उन्होंने बेस यूज करा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है, ठीक है। सो शाउट आउट टू द बीट प्रोड्यूसर फॉर दिस पार्ट। तुझे रखना मैं चाहूं दुनिया से महफूज क्यों बन गया हूं मैं सहमत। और अगर हम बात करें हुक पार्ट की, ठीक है, बहुत लोगों को डीनो जेम्स का गाना पसंद नहीं है जब वो गाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना डीनो जेम्स के हुक वन ऑफ द बेस्ट हुक होते हैं डीएचएच में, ठीक है। उनकी आवाज सिंगिंग वॉइस नहीं है, पता है, मतलब बहुत भारी है या फिर डिफरेंट है या फिर जो भी बोल लो तुम, बट
मुझे उनका हुक पसंद आता है। उनका तुम कालिया सुन लो, उनका तुम विश लिस्ट सुन लो, यादें सेकंड वाला जो यादें है वो सुन लो, यादें सुन लो, इवन हैंकॉक सुन लो। भाई अच्छे हुक बनाते हैं डीनो जेम्स। एंड अगेन इस ट्रैक का हुक जो था वो भी मुझे बहुत सही लगा। और इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड वर्स एंड अगेन वही सब चीजें कंटिन्यू होती है। इनसिक्योरिटीज की बातें फिर से हमें डीनो जेम्स के साइड से सुनने को मिलती है। डीनो जेम्स बोल रहे होते कि क्यों ये ऐसा बिहेव कर रही है, क्यों अच्छे से मेरे से बात नहीं कर रही है, शायद वो अपने एक्स को नहीं भुला पा रही है या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अभी उसके टच में है, छुपा रही है कोई। और इसके बाद डीनो जेम्स बताते हैं कि कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, इंस्टा में घुस के उनके फोन का लॉक खोलने का ट्राई करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का फोन का, कि वो पता कर पाए कि वो कर क्या रही है, चल क्या रहा है उसके लाइफ में। ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है अपने रियल लाइफ में। मैंने तो नहीं किया बट मैंने देखा है लोगों को करते हुए। ठीक है, सो अगेन ये सब चीजें होती है और शायद बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक। और फिर डीनो जेम्स अपने मन में ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं कि शायद वो किसी और के साथ होगी, किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा होगा। एंड अगेन एक उसका दोस्त है जो हर लड़की का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, यहाँ पे डीनो जेम्स उसका नाम सिड बताते हैं। ठीक है, शायद उसके साथ उसका चक्कर चल रहा हो। और जब डीनो जेम्स उसके अपनी गर्लफ्रेंड के फोन पे नहीं घुस पाते हैं, ठीक है, तो वो एक लोकेशन पे बैठे होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है। शायद उन्होंने हैक किया अपनी गर्लफ्रेंड के फोन को और अपनी गर्लफ्रेंड का चैट वो पढ़ लेते हैं। कर लिए थे रीड, हे सीड कैन यू स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट। और यहाँ पे डीनो जेम्स को पता चलता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उनपे चीट कर रही है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। यहाँ तक स्टोरी बहुत ही सिंपल चल रही थी, टिपिकल डीनो जेम्स का ट्रैक लग रहा था। ठीक है, लग रहा था कि जो लड़की है उसने चीट कर रखा है और डीनो जेम्स अपनी स्टोरी बता रहे हैं। बट उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा स्किट है और जो मॉडल है यहाँ पे, जो एक्ट्रेस है यहाँ पे, उनका और डीनो जेम्स का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। और वो जो कन्वर्सेशन है वो काइंड ऑफ रैप में होता है। धीरे धीरे पहले एक्पेला होता है, उसके बाद उसमें बीट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये जो ट्रांजिशन था और ये जो पार्ट था ना भाई, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत तगड़ा लगा मेरे को। थोड़ा सा अगर तुमने एमिनेम का ट्रैक सुना है ना, एमिनेम के किम से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन मुझे लग रहा था कि कोई फॉरेन ट्रैक से इंस्पिरेशन लिया गया है, बट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है यहाँ पे। अरे हुआ क्या है, मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना। और जब यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन चलती है, शाउट आउट भी देना चाहूंगा जिसने भी फीमेल वोकल दिया है। मुझे नहीं पता कि इसी लड़की ने दिया, इसी मॉडल ने दिया है या फिर किसी और ने दिया है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है सुनने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब डीनो जेम्स की जो गर्लफ्रेंड थी, उसने चीट नहीं किया था, बल्कि वो डीनो जेम्स को सरप्राइज देना चाहती थी, वो प्रपोज करना चाहती थी और उसके लिए वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी। मैं तुझसे रात भर चुपके बातें करती थी, तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक। और यहाँ पे हमें जो फीमेल है, यहाँ पे जो लड़की है, उसकी साइड की स्टोरी मालूम चलती है कि वो क्या सोच रही थी कि डीनो जेम्स जो है वो 10 आउट ऑफ 10 बॉयफ्रेंड है और वो शायद बाकी लड़कों की तरह नहीं है। और जब उसे पता चलता है कि ये भी उनपे शक कर रहे थे, उन्हें इनसिक्योरिटीज थी, तो बहुत बुरा लगता है। और इवन वो अपने माँ बाप से शादी की बात भी कर रही थी डीनो जेम्स के लिए, डीनो जेम्स के साथ। साले सेम हो, डैम यू फक यू ऑल, मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। और इसके बाद गाना जो है खत्म हो जाता है और भाई लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। मेरे को तो आ गए थे, अगर तुम्हें आए थे तुम लोग भी कमेंट करके बताना। ओके, सो ये था पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ तक जो स्टोरी है वो कितनी सही है, जो लड़की है वो सच बोल रही है या फिर नहीं, हो सकता है लड़की है वो झूठ बोल रही हो, उसका सच में अफेयर चल रहा हो, तो ये सब बातें हमें पार्ट 2 में पता चलेगी। बट यहाँ तक पार्ट 1 की स्टोरी थी। ओके, सो ये हम लोगों ने वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करेंगे हम बीट प्रोडक्शन के साथ। तो बीट प्रोड्यूस करी है ब्लूइश म्यूजिक ने। इन्होंने इसके पहले भी डीनो जेम्स के लिए काम कर रखा है, बीट प्रोड्यूस कर रखी है। एडिशनल प्रोडक्शन है सेज ऑन द बीट का। और अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, भाई मुझे बहुत तगड़ा लगा प्रोडक्शन। जो म्यूजिक प्रोडक्शन था वो जो सस्पेंस बीट में था, जो ट्रैक का थीम था ना, वो बीट में फील हो रहा था। इवन जो मेलेडी थे, जो लीड मेलेडी थे, वो भी ट्रैक की थीम के हिसाब से थे। जो मैं बिल्डअप की बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, हुक के पहले जहां पे बेस यूज हुआ था, वो बहुत तगड़ा लग रहा था। सो बीट प्रोडक्शन वाज रियली गुड, बहुत सही काम करा बीट प्रोड्यूसर्स ने, गुड जॉब विद द बीट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं
डीनो जेम्स के ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। मैं बात ही कर रहा था पुराने डीनो जेम्स की, विंटेज डीनो जेम्स की, एंड ही इज बैक विथ अ बैंग। भाई मुझे ट्रैक बहुत सही लगा। लास्ट में जो सस्पेंस था ना, शायद अगर वो लास्ट वाला पार्ट के पहले खत्म हो जाता तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता, बट जो लास्ट पार्ट था ना, दैट गिव लिटरल गूज़बम्प्स। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो पार्ट ने 4 चांद लगा दी, कंप्लीट ट्रैक बना दिया। अब पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। और ये लिटरली पुराने डीनो जेम्स, जब डीनो जेम्स के ट्रैक यादें ड्रॉप हुए थे, हैंकॉक, ठीक है, गर्लफ्रेंड जो बहुत पहले आया था, ठीक है, और फिर लूजर, वो वाली वाइब मुझे फील हुई, ठीक है, विंटेज डीनो जेम्स वाली वाइब फील हुई। उसके साथ साथ देखो, आई थिंक डीनो जेम्स के साथ क्या दिक्कत है ना कि डीनो जेम्स के जो ट्रैक है वो टिपिकल रैप सॉन्ग या फिर टिपिकल हिप हॉप सॉन्ग से थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनका फ्लो थोड़ा डिफरेंट है। तो शायद जो टिपिकल लिसनर्स है या फिर जो रेगुलर हिप हॉप लिसनर्स है, उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। बट डीनो जेम्स का मेरे हिसाब से एक अपना फैन बेस है, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग, उन्होंने एक अपना एक कल्ट बना रखा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं उनको, जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और उन लोगों को ये ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड इवन जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर जिन्होंने इस सिचुएशन देखा है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो जिसके लिए डीनो जेम्स जाने जाते हैं, ऐसा ट्रैक जिससे लोग रिलेट करें, स्टोरी टेलिंग, मोटिवेशन, इमोशन, और वो सब चीज़ हमें इस ट्रैक में देखने को मिला। सो फॉर मी दिस वाज अ रियली गुड ट्रैक। मुझे कंप्लेंट्स नहीं है कोई ट्रैक से, इस ट्रैक से कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। मुझे ट्रैक बहुत सही लगा। बाकी आई एम वेटिंग फॉर पार्ट 2। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग ये ट्रैक कैसा लगा, और अगर तुम्हारा कोई फीडबैक है, एडिशनल फीडबैक है, तो वो भी तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी तुम मेरे इस रिव्यू से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, किसी पॉइंट से कमेंट करके बताओ, करेक्ट करो मेरे को, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। सो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, और ऐसे सपोर्ट करते रहो। दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। थैंक्स अ लॉट।